वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए बैंक निफ्टी की। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि अगर आप देखोगे आज का मार्केट बहुत ही बढ़िया था। कल इतनी बड़ी सेलिंग दिखाई बैंक निफ्टी ने, इतनी अच्छी खासी सेलिंग, और आज पूरी की पूरी रिकवरी भी कर दी वापस। कल के ओपनिंग के पास आके यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो इतना वोलेटाइल मार्केट है। अब कल हमने क्या एनालिसिस किया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से फिबोनाची मार्क करिए, ये हाई बताया था मैंने, और इस हाई से इस लो तक कल का लो जो था, करेक्ट। और मैंने एक चीज़ आपको क्या एक्सप्लेन की थी कि मार्केट को अगर गिरना है, मार्केट इस लेवल के पास से 0.236 लेवल के पास या 0.38 लेवल के पास रिजेक्शन लेके गिरेगा। मार्केट यहाँ डायरेक्टली 0.236 के ऊपर ओपन हुआ, मार्केट ऊपर आया। अब देखिए 0.382 की जो लेवल है, इसके भी ऊपर उसने 5 मिनट में क्लोजिंग दी और यहाँ पे रिजेक्शन भी लिया। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद एक निगेटिव प्राइस एक्शन, लोअर लो क्रिएशन होना चाहिए, तभी जाके पुट लेना है हमें, अदरवाइज मार्केट से लड़ना नहीं है। क्लियर कहा था यहाँ पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे लोअर लो कोई क्रिएशन नहीं हुआ, और कोई ऐसी एकदम जो कैंडल्स होती है हैमर वगैरह शूटिंग स्टार, उस तरीके से कोई कैंडल नहीं बनी है निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे पुट प्लान करने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ही देखिए कितनी स्ट्रांग थी, और उसके बाद ही आप यहीं पे पुट लोगे। अगर निगेटिव प्राइस एक्शन होता तो हम लेते जरूर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर सस्टेन किया। अब ये भी चीज़ मैंने बताई थी आपको कि अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ तक जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। फिबोनाची को ऐसे ही मार्केट रिस्पेक्ट करता है, किसी लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल तक जाता है, बीच में से नहीं गिरता। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर आप सही से लगाते हो तो, कहीं से भी लगाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए ऊपर आया। अब हो सकता है यहाँ पे किसी ने लिया होगा, क्योंकि 50% लेवल थी, और यहाँ पे आप देखोगे, देखिए लोअर लो जैसा प्राइस एक्शन भी क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे किसी ने पुट प्लान किया होगा ECSL के साथ, तो उन्हें देखिए 1:2 के ऊपर ही मिला है, 1:2 के आसपास को, तो टारगेट इजीली मिला है। फिर से मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और ऊपर आया। अब देखिए कभी भी है ना, मार्केट में अगर एक व्यू बनाया कि चलो मार्केट बियरिश है, फिबोनाची की किसी रेजिस्टेंस से गिरेगा तो हम पुट लेंगे, तो ये व्यू जो बनाया ना, उस पर बायस नहीं होना है कि बस सेल ही करना है, ऐसा नहीं। मार्केट का ट्रेंड समझो, आप क्या करना चाहता है मार्केट, क्योंकि आप देखोगे ये 1:2 का टारगेट तो दिया, लेकिन वापस यहीं पे सपोर्ट लेके स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के 50% के पास आया। मतलब अगर इसे सही में गिरना होता तो इतने ऊपर फिर से क्यों आता, यहाँ से तो रिजेक्शन ले लिया था, यही कहीं से फिर से गिर जाता और नीचे की लेवल से लो टेस्ट कर लेता। लेकिन इतने ऊपर आया तो समझना चाहिए आपको कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखिए एक दिन में नहीं आएगी ये चीज़ें, और कुछ लोग बहुत बिगिनर है तो नहीं समझेगी, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझेगी। जैसे जैसे मार्केट रोज वॉच करोगे ना, आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करना होता है। करेक्ट, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया, देखिए कंसोलिडेट किया 50% के पास, और जैसे 50% ब्रेक किया, आप देख सकते हो सीधे इस लेवल तक आया, जो कि 0.786। कितना बड़ा मोमेंटम दिया। और इसी टाइम जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, हमने प्लान किया था निफ्टी में ट्रेड। मैंने निफ्टी एनालिसिस में निफ्टी एनालिसिस अपलोड किया है, उसमें एक्सप्लेन किया, आप देख लेना कि क्यों प्लान किया था, क्या रीजन था। वहाँ पे भी हमने सिंपल प्राइस एक्शन देखा, ऐसा कोई इंडिकेटर वगैरह तो हम लगाते नहीं है। तो यही चीज़ें होती है, आपको थोड़ा स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, मार्केट की वीकनेस, ये चीज़ें समझ में आ गई ना, ऐसे मूव इजीली आप कैच कर जाओगे। करेक्ट। अब देखिए मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना है, और मुझे ज़रूर बताइए आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या नहीं आज, और किया तो आपने प्रॉफिट बनाया, फिर लॉस किया, या फिर आपने ये मोमेंटम कैच किया। ज़रूर मुझे थोड़ा बताइए, सो दैट मुझे आपकी साइकोलॉजी का अंदाज़ा लग जाता है कि आज के दिन आप क्या सोच रहे थे, किस तरह से ट्रेड किया। सो दैट कुछ दिनों में देखिए, मैं जिस तरीके से आप लोग कमेंट कर रहे हो, जो मुझे क्वेरीज आ रही है कि आपकी साइकोलॉजी समझ आ रही है, तो मैं उस पर लर्निंग वीडियोस जल्दी लाने की ट्राई करूंगा कि आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जल्दी से। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिए। चलिए देख ले, देखिए अब मंडे कैसे ट्रेड करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा डेली चार्ट पे कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। पहली बात तो डेली चार्ट ओपन कर दिया। कल ही हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट की ये लोअर रेंज है। 1 आवर चार्ट पे दिखाता हूँ। 1 आवर चार्ट पे थोड़ी क्लियर दिखते चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह। देखिए ये जो है ना, कल के दिन हमने मार्क किया था ये। ठीक है, क्यों मार्क किया था, मैंने आपको कल के दिन क्या बताया था कि पहले भी यहाँ पे सपोर्ट, और कल के दिन यहाँ पे सपोर्ट लेके क्लोज दिया था। ठीक, करेक्ट। आज गैप अप करके फिर से ऊपर का मोमेंटम दिया, और ऊपर के लेवल कौन से, ऊपर देखिए इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है। ये पूरी एक रेंज है, ये पहले इतनी रेंज थी, फिर ये रेंज बनी, फिर ब्रेक किया, फिर इस रेंज पे आया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर क्लियर मोमेंटम देखा जाए बैंक निफ्टी का क्लियर, तो फिर इन्हीं लेवल्स के ऊपर होगा, ऊपर का 44,500 के ऊपर, और नीचे का ये 44,000, ये जो सपोर्ट है ना, ये 43,400 के 1100 पॉइंट का अभी भी जोन है। तो इतना क्लियर अगर देखा जाए तो मुंह नहीं मिलेगा, बट हम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, बिकॉज हम इंट्राडे ट्रेडर है।
हमें ज़्यादा कुछ बड़े टाइम फ्रेम से लेना देना नहीं है, सिर्फ वो हम ट्रेंड कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए ना, 5 मिनट पे चलते हैं। ओके, 5 मिनट चार्ट पे आ गए। एक चीज़ समझिए, मार्केट ने आज क्या किया है, कल सपोर्ट लिया, आज बढ़िया ऊपर आके ब्रेकआउट वगैरह करके क्लोजिंग दी है, तो हमें थोड़ा नीचे भी मिलता है तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू करेगा। अब वापस से तो सपोर्ट टेस्ट करने नहीं आएगा, ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस टेस्ट करने जाएगा। और देखिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कन्फर्मेशन है निफ्टी का। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई है, निफ्टी का जो टेस्ट करना बाकी है तो वो जाएगा ऊपर, तो बैंक निफ्टी को इजीली लेके जाएगा। तो ये लेवल देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर नीचे आता है ना, ये जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल 43,820 की लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। अगर फिर से यहाँ कहीं मिलता है हमें, यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर निकलने लगता है, हम कॉल प्लान करेंगे। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और फिर टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ से लगभग 44,000 का होगा, ठीक है। 44,000 सेकंड टारगेट 44,200 का होगा। अब अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है, मान लेते हैं थोड़ा बहुत और नीचे आता है, तो फिर एक लेवल है यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट दिया था ना इसने, ये ब्रेकआउट, ये तो इन लेवल्स के पास से ये लेवल आ जाती है 43,740 की, ठीक है। ये सेकंड लेवल। तो देखिए मैं फिर से बताता हूँ, 44,820 का एक सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट लेता है तो ठीक, यहाँ से ही कॉल प्लान करेंगे। और थोड़ा अगर नीचे आता है तो फिर 43,000 ही है, 43,740 लेवल है, ये भी एक सपोर्ट है। अगर अल्टीमेट सपोर्ट लेवल की अगर बात करें तो 40, यहाँ से फर्स्ट कैंडल का जो ब्रेकआउट था ना, ये अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है 43,660 की। अगर 660 के भी नीचे जाता है तो फिर ये वीक हो जाएगा, फिर से ये टेस्ट करने आ सकता है, ओके। तो इसलिए यहाँ तक जाके ये तीनों लेवल पे हम थोड़ा बाइंग के लिए देखेंगे। आपको उस लेवल पे देखना क्या है, देखना ये है कि मार्केट उन लेवल्स के पास कोई हैमर कैंडल वगैरह बनाता है, कोई बुलिश पैटर्न बनाता है, या फिर कंसोलिडेट करता है थोड़ा और ब्रेकआउट बनाता है, तो कॉल लेंगे हम। देखिए कोई भी केस हो, 30-40 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है। और टारगेट मैंने आपको पहले ही बता दिया, 44,200, ठीक है। ये तो हो गई नीचे की बात। अब देखिए इन केस मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, यही कहीं ओपन होता है और थोड़ा ऊपर जाता है, तो क्या करना है। देखिए हो सकता है मार्केट, देखिए पहली बात तो ये 44,000 की लेवल है, ध्यान रखना। इसके पास ही कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है कहीं, तो हम कॉल लेंगे, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 35 से 40 पॉइंट का, और ऊपर का टारगेट होगा 44,000 के पास से अगर प्लान करते हैं तो हमारा टारगेट होगा 44,200, और इसको भी ब्रेक करता है तो 44,400 तक का टारगेट। ये दोनों हमारे टारगेटेड लेवल हो गए। अब देखिए एक पॉसिबिलिटी क्या है, आज मार्केट 44,000 के ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, हो सकता है वापस से 44,000 के पास जाए और यहाँ से निगेटिव प्राइस एक्शन बनाए, नीचे आए, सेलिंग आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए जिस तरीके के सब कुछ मार्केट में पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें ट्रेंड बुलिश है, तो सेलिंग करना थोड़ा सा रिस्कियर साइड है, तो हम सेलिंग थोड़ा अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से कंसोलिडेट के बाद ऊपर जाता है तो बाइंग ही ट्राई करेंगे। गैप अप की केस भी सेम है, इन केस गैप अप भी होता है और 44,000 के ऊपर ही होता है और यही कहीं कंसोलिडेट करता है, तो ये जो हाई निकालेगा मार्केट 44,080 का, तो भी हम कॉल ही प्लान करेंगे। टारगेट वही हो गया 44,200, 44,400, ओके, सिंपल। अब देखिए बड़ा गैप अप होता है तो, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जिस तरीके से, मान लेते बड़ा गैप अप हुआ तो मार्केट अगर सीधे 44,400 के पास अगर यहाँ कहीं गैप अप होता है, मान लेते एकदम यहाँ पे नहीं, 44,400 यहाँ पे यही कहीं गैप अप होता है, ठीक है, और धीरे धीरे आके 44,400 के आसपास आएगा, तो ये इतना बड़ा मूव है, तो एक उसका एक करेक्शन जरूर दिखाई देगा। तो 44,400 के पास अगर निगेटिव प्राइस एक्शन या कोई बेरिश कैंडल्स बनते हुए दिखते हैं तो हम पुट ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से टारगेट लगभग हमें देखने को मिलेगा, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ से 40 से 50 पॉइंट का। 1:2 भी प्लान करेंगे, बहुत हो जाएगा। 1:2 का टारगेट रखिए, 80-100 पॉइंट से लेके 120 पॉइंट का टारगेट रखिए यहाँ से, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अब मार्केट में मैंने आपको बताया बहुत ही बड़ा मूव आना है या फिर उसे ट्रेंड पकड़ना है, तो ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर 44,500 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तब जाके ये ऊपर निकलेगा। हो सकता है मंडे के दिन ही सस्टेन करे या ट्यूसडे के दिन करे, तो अलग बात है, लेकिन अब तक के लिए जो हमने लेवल्स डिस्कस की तो उसी तरह हम ट्रेड प्लान करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मुझे मार्केट लगता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, या लेवल्स यहाँ पे कोई शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए आपने कैसे ट्रेड किया। नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।